वक्फ बोर्ड को 150 करोड़, उर्दू स्कूलों को 100 करोड़, मुसलमानों पर मेहरबान कर्नाटक की सरकार, बीजेपी को क्यों खली किया तगड़ा प्रहार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश कर दिया। कर्नाटक की सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल 4,08,647 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। मोटा मोटी देखा जाए तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। लेकिन कर्नाटक के बजट में एक ऐसा वर्ग है जिस पर भी सिद्धरामैया सरकार ने खास ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उस वर्ग को लेकर विपक्ष ने बवाल भी काटा है। दरअसल कर्नाटक के बजट में अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर मुसलमानों के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने इस बजट में वक्फ बोर्डों के संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। साथ ही उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों को विवाह के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके पीछे सरकार की सोच है कि कर्नाटक राज्य में साधारण विवाह को बढ़ावा मिले। हालांकि इस बजट में मुसलमानों के अलावा जैन, सिखों के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार में विपक्ष में बैठी बीजेपी को मुसलमान वर्गों को लेकर शायद तगड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद बीजेपी के बड़बोले माने जाने वाले नेता सीटी रवि ने कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब सीधे सीधे किसी एक वर्ग के खिलाफ बीजेपी वाले बोल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सहारा लिया। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि अंबेडकर ने जिस धार्मिक आरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा, अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसे बढ़ावा दे रही है। सीटी रवि ने आगे कहा कि पहले उनको रिजर्वेशन दो, फिर कंपाउंड की बात करो, लेकिन वो कंपाउंड तो अल्पसंख्यकों को दे दिए गए हैं। संविधान के हिसाब से ये पूरी तरह से खिलाफ है। क्या आप इस बजट के जरिए तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं? कर्नाटक सरकार के इस बजट पर सीटी रवि ने ये सवाल पूछा है। इसके साथ ही सीटी रवि ने हुबली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आपने उस घटना के अपराधियों को बख्श दिया और आप कहते हैं कि आप सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में आप कर क्या रहे हैं ये सबको नजर आ रहा है। आखिर क्यों एक ही मामले में फैसले भी अलग अलग आते हैं? कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार के बजट में वक्फ बोर्ड को तवज्जो देना, उर्दू स्कूलों को बढ़ावा देना, साथ ही बीजेपी की तरफ से उसका विरोध करना कितना उचित है और कितना अनुचित, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।